नमस्कार दोस्तों। और एक डेली मार्केट एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले डाउ जोन्स से। डाउ जोन्स अगर हम चेक करें तो यस हमको फिलहाल ब्रेकआउट कैंडल के बाद में कहीं तभी एक नीचे आती हुई कैंडल दिखाई दे रही है। रेंज अगर चेक करूँ तो यस इसके रेंज के 50% के नीचे क्लोजिंग हुआ है। अभी भी फिलहाल खतरे के निशान पे है क्योंकि ट्रेंड लाइन के जस्ट थोड़ा नीचे ऊपर हो रहा है। तो 50% के नीचे है। स्ट्रेंथ थोड़ा कम होते हुए दिखाई दिया है। डोजी फॉर्म हुआ है टॉप पे, कल पे भी था आज भी था। तो अभी तक बुल्स और बियर्स में एक लड़ाई चल रही है। बट कहीं तभी फिलहाल बियर्स हावी हो रहे हैं ऐसे दिखाई दे रहा है। तो धीरे धीरे करके हमको पता चलेगा कि डाउ जोन्स में क्या होता है। डाउ जोन्स एक मेजर इंडिकेटर है ओवरऑल, क्योंकि ग्लोबल स्थिति एक यूएस पे निर्भर होती थी। अभी ऐसे नहीं कहा जा सकता कि टोटली यूएस पे निर्भर है। बट यस ओवरऑल कुछ ना कुछ चेंजेस वहां से आ सकते हैं मेजरली। निफ्टी अगर हम चेक करें तो सबसे पहले तो 2 दिन पहले हमको एक बियरिश एनगल्फिंग टॉप पे मिला था। उसका फॉलो थ्रू कैंडल अगर हम चेक करें तो यस वो भी हमको एक रेड कैंडल मिला है। तो क्लोजिंग उसका लोअर लो पे हुआ है और कल का भी जो क्लोजिंग है वो लोअर लो पे है। तो ये एक अच्छी बात है ओवरऑल अगर हम चेक करें तो। दूसरी चीज अगर हम चेक करें कि ये जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है और जिसका फिलहाल मार्केट सपोर्ट सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है, उसके अभी तक नीचे कोई भी कैंडल का क्लोजिंग नहीं हुआ है। बट ये लोअर लो है तो फिर प्रेशर बनाया हुआ है और शायद उसके हिसाब से मार्केट और नीचे जाने के चांसेस है। तो ये लेवल के नीचे क्लोजिंग देना जरूरी है ताकि फिर हमको पता चले। और उसके बाद में अगर बैक टेस्टिंग करके मार्केट नीचे चला गया तो और नीचे उसके हिसाब से जा सकता है। फिलहाल के लिए तो यस लोअर लो है तो उसके हिसाब से एक सेना आगे बढ़ रही है। बट ये लेवल क्रॉस करना क्रिटिकल है। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं कर देता उसके हिसाब से और नीचे जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। जान लीजिए जब तक कुछ लेवल्स को क्रॉस करके मार्केट नीचे नहीं जाता है तब तक थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है ओवरऑल। बैंक निफ्टी में चेक करें तो यस बैंक निफ्टी में भी हमको वैसे ही पैटर्न देख चेक करने को मिला है। हालांकि वहां पे हमको एक बियरिश एनगल्फिंग नहीं मिला था बट यस टॉप की लेवल से उसके हिसाब से मार्केट नीचे आया है। ये जो ब्लैक लाइन यहाँ पे दिख रहा है ये ब्लैक लाइन क्रिटिकल है। ये कप एंड हैंडल का लाइन है। हमने रोज वो डिटेल्स उसके हिसाब से बताया है। अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर लेता है आज शायद वहां पे आके उसके हिसाब से ऊपर जाए तो फिर यस ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। बट यस क्रिटिकल लेवल जो है वो है 41,830 का आसपास। अगर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता है तो यस ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट यस मेरा एक बायस फिलहाल पियर्स की तरफ है। ज्यादा इंक्लिनेशन 50% से रिवर्सल मिला है, वो एक इम्पोर्टेंट रीजन है। तो यस यहाँ से शायद नीचे जाने का चांसेस भी हो सकता है। तो ये लेवल फिलहाल क्रिटिकल है 41,820 का 30 का अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। तो यहाँ से अभी हमको क्या रिएक्शंस मिलेगा उसके ऊपर आगे की चीजें निर्भर करती है कि मार्केट में हमको क्या डेवलपमेंट्स मिल सकता है। रिलायंस की तरफ चेक किए तो यस रिलायंस एक तो सबसे पहले हमने जैसे कहा था 2311 का लेवल क्रिटिकल था। वहां से एक खतरे की निशानी बता रहा था। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा पता नहीं। बट यस ओवरऑल अगर हम चेक करें तो 17 अप्रैल को मार्केट गैप अप में ओपनिंग हुआ था और वहां से एक अच्छा खासा बियरिश कैंडल हमको चेक करने को मिला है। 2 दिन वैसे ही हुआ। आज का कैंडल थोड़ा एक रिलीफ था। आज का यानी कल का कैंडल, सॉरी माफी चाहूंगा। बट यस ओवरऑल अभी आगे चेक करते हैं तो रिलायंस के लिए 2011 का लेवल क्रिटिकल रहेगा। उसके अगर नीचे मार्केट जाता है तो नीचे जाने का चांसेस ज्यादा हो सकता है। तो ओवरऑल चेक करते हैं क्या है क्या नहीं। वो लेवल इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि उसने फिर से एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल फॉर्म किया है वो लोकेशन पे, इसलिए रिलायंस भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि उसका क्लोजिंग उसके लेवल के नीचे हुआ है बट यस वो लेवल के नीचे जब तक मार्केट जाता नहीं 2311 तब तक कुछ खास कहा नहीं जा सकता और शायद वो लेवल्स उसी हिसाब से आना चाहिए। बैंक निफ्टी चेक करें तो सॉरी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं एचडीएफसी की बात कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा। एचडीएफसी में यस हमको टॉप पे एक बियरिश एनगल्फिंग देखने को मिला है और अभी फिलहाल वो प्रेशर मेंटेन्ड है। खास करके अगर आप चेक करो तो यस हमको एक बियरिश एनगल्फिंग दिखाई दिया है। मार्केट उसके बाद में क्लोजिंग नीचे दिया था। आज फिर से एक डोजी फॉर्म हुआ है। तो यस ये
ऊपर के लेवल्स पे अगर ये डोजी फॉर्म होता है या फिर बियरिश कैंडल्स ऐसे फॉर्म होता है तो यस, ये हमको और मार्केट नीचे लेके जाने के आसार दिख रहे हैं। तो ये लेवल्स क्रिटिकल है जब तक हम फिर से ये ब्लू लाइन के नीचे ना आ जाए 1618 के। तो यस, HDFC तभी भी थोड़ा डाइसी रहेगा। तो जैसे मैंने बताया 1600 लेवल का लेवल्स ये थोड़ा क्रिटिकल है, वहां पे हम चेक कर सकते हैं कि मार्केट में क्या मूवमेंट होता है। TCS, इन्फोसिस ये दोनों IT स्टॉक्स है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स पे बहुत सारी चीजें निर्भर होती है क्योंकि उनको ऑर्डर्स वहां से मिलते हैं। खास करके इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, पर ज्यादा डिपेंडेंसी उनकी US UK के मार्केट के ऊपर है। तो वहां पे अगर कुछ हलचल होती है तो डेफिनेटली इम्पैक्ट यहाँ पे भी दिखाई देता है। अगर हम ओवरऑल पैटर्न चेक करें तो यस, ये भी नीचे आते हुए उसके हिसाब से दिखाई दे रहा है। इम्पैक्ट हुआ था इन्फोसिस का TCS पे। तो इन्फोसिस हमने देखा था 2 दिन पहले ऑलमोस्ट 10% से नीचे आया था, थोड़ा ओवरऑल उसने रिकवर भी किया था एंड में। बट यस, अगर ओवरऑल चेक करें तो यस, हमको डाउन साइड ही फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो देखिए, अगर ये ट्रेंड चेक करें तो यहाँ पे फिलहाल ये सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर ये सस्टेन कर लेता है तो अच्छी बात है, बट यस, मार्केट है ओवरऑल, मार्केट की ट्रेंड की हिसाब से हमको ट्रेंड करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए क्रिटिकल लेवल्स पे है। यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाता है TCS, तो हमको नेक्स्ट लेवल उसके नीचे की लेवल 0 हाँ 1 की लेवल है, जहाँ पे मार्केट ने प्रीवियसली सपोर्ट लिया है, तो वो क्रिटिकल हो जाएगा अगर वहां पे सपोर्ट ले लेता है तो चलो, कुछ दिन हमारे पास बाकी अभी तक चेक करने के लिए। तो उसके हिसाब से क्या, बट अभी तो फिलहाल मार्केट्स नीचे जाने के आसार पे दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली TCS 1.3% कल डाउन साइड में क्लोजिंग हुआ था। तो प्रीवियस डे का भी क्लोजिंग उसके हिसाब से डाउन साइड पे ही है। दूसरा है इन्फोसिस। इन्फोसिस के बारे में हमने खास करके कहा था कि ये लेवल क्रिटिकल है। अगर ये लेवल सस्टेन कर लेता है तो मार्केट, आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं। तो ये फिर से नो ट्रेडिंग जोन में आ गया है। ये येलो लाइन पे ही उसने खास करके क्लोजिंग दिया है। तो बेहद क्रिटिकल है क्योंकि ये जो लाइन है बुल बियर साइकिल जो हम कहते हैं, और जहाँ पे हम जनरली बताते हैं कि उसके 50% तक मार्केट नीचे आ जाता है अगर बियर साइकिल रहेगा। तो अभी तक जो आसार है वो जो दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से, तो अभी तक बियर साइकिल खत्म नहीं हुआ है। ये क्लियरली ओवरऑल इंडिकेशन अभी तक दिखाई देते हैं। शुरू भी नहीं हुआ है, ऐसा नहीं बोल सकते कि शुरू हो गया करके। बट यस, इन्फोसिस अगर हम चेक करें तो ये येलो लाइन पे आ गया है। ये हमने खास करके कल बताया था, इनफैक्ट ओपनिंग के पहले बता दिया था, बट देखिए आज आके बराबर वो लेवल पे आ गया है। तो ये लेवल्स थोड़े क्रिटिकल है, चेक करना क्या है क्या नहीं। तो थोड़ा सावधानी से ट्रेड कीजिए स्पेशली इन्फोसिस में, क्योंकि एक अच्छा खासा गिरा है। और एक कहावत है बहुत इंपॉर्टेंट, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। तो जब भी मार्केट नीचे गिरता है तो उसको पकड़ने की कोशिश ना करें, अप ट्रेंड में जल सकते हो, ऐसे खास करके जाया जाता है। तो समझना इंपॉर्टेंट है कि कब आपको ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है। जब सेफ ट्रेडिंग का आपको एक अवसर मिले तो ही आपको ट्रेड करना है। अडानी अगर हम चेक करें तो अडानी को हमको 2 दिन पहले एक डोजी कैंडल फॉर्म होके उसके बाद में बियरिश एनगल्फिंग दिखाई दिया था। तो हमने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि उसका क्लोजिंग जो है उसकी 50% की लेवल के नीचे हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट था ओवरऑल इंडिकेशन समझना। और आज का भी मार्केट अगर हम चेक करें तो 1854 का हमारा 50% का लेवल है, और मार्केट का जो क्लोजिंग है वो एग्जैक्टली हुआ है 1853.85 पे। तो ये फिर से हमको एक कहीं ना कहीं डाउन साइड का इंडिकेशन दे रहा है। तो अडानी फिलहाल क्रिटिकल है। अडानी, रिलायंस ये दो ऐसे स्टॉक्स है कि जो मार्केट को एक डायरेक्शन में उसके हिसाब से खींच के ले जा सकते हैं। स्पेशली हमने चेक किया कि जो ट्रेंड लाइन है वो क्रॉस करने के बाद में, बैक टेस्टिंग करने के बाद में मार्केट ये लेवल से तकरीबन 1673 की लेवल से मार्केट ऑलमोस्ट टॉप पे गया था 1900 की लेवल पे। तो वहां पे अच्छा तेजी हमको देखने को मिला 1 2 3 4 5 6 7 दिन में। तो यस, ये क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है। आइए और एक स्टॉक के बारे में चेक कर लेते हैं जो हमने खा कल ही उसके हिसाब से ये स्टॉक के बारे में बताया था। क्रिटिकल था। क्रिटिकल इसलिए था कि यहाँ पे हमको कुछ खास मूवमेंट देखने को मिली थी जो शायद क्रिटिकल थी। एक ब्रेकआउट मिला था। स्टॉक का नाम है डेविस डेविस लैब्स। ये फार्मा में उसके हिसाब से फार्मा सेक्टर का स्टॉक है।
और यहाँ पे हमको एक ओवरऑल ब्रेकआउट चेक करने को मिला था। तो ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन में से हमको एक ब्रेकआउट अच्छा खासा चेक करने को मिला था, तो इसलिए हमने ये स्टॉक बताया था। और कल कल यानी परसों के टाइम पे ये ब्रेकआउट हमको मिला था। और आज अगर आप चेक करोगे तो फिर से मार्केट 2%, डेविस लैब फिर से 2% अपसाइड पे है, तो ये क्रिटिकल है। और ये ऑलमोस्ट फिलहाल इसके पहले टारगेट पे जो है 3352, 3352.8 उसके पास में है। और उसके हिसाब से हमको आगे इंडिकेशन चेक करने हैं क्या होता है क्या नहीं मार्केट में, क्योंकि ये और एक क्रिटिकल लेवल है। वहां से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वो जाना चाहिए तकरीबन 3790, यानी 3800 की लेवल के पास में। तो यस, फिलहाल अगर ब्रेकआउट दिया तो उसका वो रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है। पहला इनिशियल रेजिस्टेंस पॉइंट तकरीबन मिल रहा है 3345, तो 3345 का जो लेवल है, यस फिलहाल मार्केट जस्ट उसके आसपास है। तो उसके बाद में आएगा 3790 का लेवल्स, यानी 3800 का लेवल्स। वहां से हमको खास करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट है जहाँ पे आपका जो सपोर्ट था, पहले का सपोर्ट था मार्केट जहाँ से 50% की लेवल तक गया था। डब्ल्यू गान हमेशा हमको बताते हैं कि 50% का लेवल्स बेहद इंपॉर्टेंट है। उनकी जो किताब है मास्टर कमोडिटी कोर्स, वहाँ पे रूल नंबर 8 में उन्होंने खास करके ये चीजें बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट का साइकिल उसी तरह से बनता है। और दूसरी चीज हमको एक अच्छा खासा यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है फिलहाल एमएससीडी में, उसके हिसाब से तो ये क्रिटिकल है अपसाइड पे जाने के लिए। देखते हैं अपसाइड पे कहाँ तक जाता है। और जहाँ तक मुझे लगता है अंदाजन 3800 की लेवल तक मार्केट देना चाहिए, दिखना चाहिए। और एक क्रिटिकल है सिल्वर। सिल्वर अगर हम चेक करें तो सिल्वर का अच्छा खासा रैली हुआ है, और ये कुछ दिनों में उसने एक डबल टॉप बनाया था। तो चेक कीजिए, ये पहले का टॉप था यहाँ पे, और उसके बाद में और एक दूसरा डबल टॉप बनाया है। तो हम सभी स्टॉक्स के बारे में तो इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते एक साथ में, बट यस एक एक करके उसके हिसाब से जो हमको लगता है क्रिटिकल है वहाँ पे हम उसके हिसाब से दे सकते हैं। क्यों क्रिटिकल है, एक तो सबसे पहले डबल टॉप बनाया। डबल टॉप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। दूसरा वहां पे आपको बियरिश इनगल्फिंग मिला है। देखिए कैसा है, कुछ चीजों का अगर कॉम्बिनेशन एक साथ में हो जाए तो फिर हमको कुछ नए उसमें से इंडिकेशंस मिलते हैं कि चलो शायद मार्केट यहाँ से नीचे के लिए पुश आउट हो सकता है, राइट। तो अगर परसों में चेक करें तो परसों में डाउनसाइड में मूवमेंट आया था तकरीबन 3900 की लेवल तक, और वहां से फिलहाल 50% के लेवल तक मार्केट आ गया है, और वहां से नीचे पुश करने की राह पे है। तो यस एक अच्छा खासा स्पाइक हमको चेक करने को मिला है, बट 50% के फिलहाल नीचे है। तो जब तक ये 50% के लेवल के ऊपर ना जाए तब तक मार्केट में कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये 50% का लेवल तकरीबन आ रहा है 75,727 तक। तो यस जब तक इसके नीचे क्लोजिंग है तब तक नेगेटिव साइड हम कह सकते हैं। हालांकि ये कैंडल थोड़ा डेंजरस लग रहा है, बट क्लोजिंग उसके नीचे ही है फिलहाल। ठीक है, तो ये कुछ हमारी तरफ से एक इंडिकेशंस थे मार्केट के, क्या है क्या नहीं। फिलहाल तो ओवरऑल एक बियरिश दिखाई दे रहा है। तो चेक करते हैं मार्केट में मूवमेंट्स कैसे आता है कैसे नहीं। ट्रेड कीजिए, सेफली ट्रेड कीजिए, सेंसिबली ट्रेड कीजिए। हमारा यूट्यूब का चैनल है यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर ट्रेडिंग। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खास करके कमेंट कीजिए, बहुत ज़रूरी है, ताकि हम यूट्यूब की जो एल्गोरिथम्स रहते हैं उसमें एक हमको बढ़ावा मिल सकते हैं ओवरऑल चीज़ों में। ठीक है, चलो फिर से एक बार मिलते हैं। थैंक यू सो मच। सेफ ट्रेडिंग।